हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और नेक्स्ट डे है। तो मैं बता दूँ, कल रात में मैं आ गई थी, तो अभी नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाने जा रही हूँ। तो सब्ज़ी तो बन रही है और बस मैं यहाँ पर जब तक आटा लगा के उनके लिए पराठा बना दूँगी, क्योंकि बच्चों का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। 7 बजे मतलब उनको जाना है, 7 बजे उनको निकल जाना है। तो मैं वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, 5:40 पे उठी हूँ। तो बस जल्दी जल्दी काम करने में लगी हूँ कि उनका मतलब टिफ़िन लग जाए टाइम पे, फिर मुझे टेंशन नहीं रहती और काम की और कब होगा कि लेट हो रहा है क्या नहीं। बस बच्चे टाइम पर पहुँच जाएँ स्कूल, बस फिर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं होती। फिर तो अपना टाइम है और अपना दिन है पूरा, चाहे जितनी देर में करते रहो। खैर मैं तो बस जल्दी ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो टाइम देख के काम करती हूँ। तो मेरी आदत है कि इतने बजे तक मुझे इतना काम करना है, और वो सही भी रहता है। उससे क्या होता है, अपने लिए टाइम भी निकल आता है। लेकिन आज पहला दिन है ना, वहाँ से मायके से आने के बाद तो आज मन नहीं लग रहा है। तो बस फिर आके मन लगे या ना लगे, काम तो करनी है। कहते ना, यही है औरत की ज़िंदगी, कहीं मन हो या ना हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी काम तो वो उतने करनी ही है, बिना मर्जी के ही करने हैं। तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा आज तो लेकिन अब वही है कि आ गए हैं, घर गृहस्थी अपनी संभालनी है और शुरू करना ही है काम। कब तक वहीं की यादों में खोए रहेंगे? यादें आती हैं, वो तो जाती ही नहीं है खैर, लेकिन काम भी करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, ज़बरदस्ती का लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने सभी बना के रख लिए। बस इनको ऑयल घी लगा के बस सेकना ही सेकना है। तो बस यहाँ पे घी ही है, क्योंकि इसमें घी में पूड़ी निकाल दी ना, तो इस वजह से वो पीला पीला हो गया ज़्यादा। पूड़ियाँ निकला हुआ रखा है घी। तो यहाँ पे पराठे बच्चों के बना के तैयार कर देंगे, और सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी, और बच्चों को भी पसंद आते हैं, और सब्ज़ी के साथ तो और भी अच्छे लगते हैं। और मैं सोचती हूँ मैं उनको ऐसे ही खाना दूँ, जिससे कि कुछ भी दे दो उनको, फिर उनको आके खाना नहीं है। तो इससे अच्छा है कि पूड़ी पराठे दो, तो जिससे कि वो उनका पेट भरा रहे। घर पे आके नहीं खाते हैं तो भी उनके पेट में इतना तो पहुँच ही जाए कि वो दिन 4 बजे तक अपना उनको भूख ना लगे। तो बस यहाँ पे मतलब वो भूख तो उनको नहीं लगती, उनका मन नहीं होता बताएं स्कूल से आने के बाद। एक तो लेट भी बहुत हो जाता है, 2 बजे करीब वो 1:45 तक आ पाते हैं, फिर 2 सवा 2 हो जाते हैं उनको फ्री होने में। उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पे बैग अनपैक करने लगी हूँ। बस सबसे मुश्किल काम यही होता है कहीं से आने के बाद, कि सारा सामान जहाँ की तहाँ रखो, और जो धुलना है कपड़े वो उसको धुलने के लिए निकालो, जो प्रेस के लिए है वो अलग रखो। तो इस बार धुलने के लिए कम है, जो हम लोग कल पहन के आए थे वही है धुलने के लिए, बाकी तो वहाँ डेली की धुलते रहे। घर पे तो मैं डेली धुलती रहती हूँ। और ये वाली साड़ी जो है, इसमें ना थोड़ा सा वो हो गया, कट लग गया, क्योंकि वो उस दिन गाड़ी की जो मैंने गेट बंद किया तो उसमें बिध गया था ये पल्लू मेरा। तो बिल्कुल चावल भर जितना होता है ना, चावल का जितना साइज़ होता है उतनी साइज़ का एक कट लगा है। तो उसको रफ़ू के लिए भेजना है मुझे, तो रफ़ू करा के फिर उसको मैं धुल के और प्रेस के लिए भेजूँगी, क्योंकि प्रेस घर पे नहीं होगी, उसमें चरक पॉलिश होगी वो। तो ये वाली साड़ी देख रही थी मैं, तो ये गंदी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ, मैं यहाँ से पहन के गई थी, तो अभी मैं इसको 1-2 बार और पहन लेती हूँ, फिर मैं वो कर दूँगी, इसको धुल के प्रेस करके रख दूँगी। क्यों इतनी जल्दी धुलना है, जब अभी 1-2 बार काम चल जाएगा। तो मैं इसको बड़े गौर से इसलिए देख रही हूँ कि शायद कहीं गंदी दिखे अगर, तो फिर मैं इसको धुल लूँ। लेकिन वो कहीं दिखी ही नहीं मुझे, गंदी ही नहीं हुई है। पर ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी फेवरेट साड़ी है। एक तो ब्लैक कलर है, दूसरी बात ये लगती भी बहुत सुंदर है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। और इसका कपड़ा भी बिल्कुल मतलब जो फैब्रिक है बिल्कुल पतला है फैब्रिक, किसी भी सीज़न में आप इसको पहन सकते हो। तो बस यहाँ पे बैग को सारा सामान जितना बिखरा हुआ रखा है ना, अब ये सारा समेटना होगा। मुझे बहुत उलझन हो जाती है जब कहीं से आते हैं, तो सबसे बड़ा काम यही होता है। एक तो घर की यादें, काम की टेंशन वहाँ मम्मी करती थी, मुझे नहीं करने देती थी, बैठे बैठे मिलता था खाने को, और यहाँ आके तो पहले काम करो, खाना तो मैं भूल ही जाती हूँ। ना कोई कहने वाला है इतनी जल्दी, और ना ही कोई बना के देने वाला है, खुद ही करना है ना। तो कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है जब वहाँ से आती हूँ। तो बस ये बैग पूरा खाली करके लगा दिया, और बेड के अंदर यहाँ पर रख भी दिया, क्योंकि अब इतनी जल्दी कहीं जाना नहीं है, तो बाहर पड़ा रहना अच्छी बात नहीं है। मुझे सामान बिखरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट भी खोस दूँगी, और उसको ना थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है बेडशीट को। वो बस एक बार अच्छे से सेट हो जाती है, फिर ये नहीं सिमटती नहीं है, फिर तो ये पूरा दिन अच्छे से बनी रहती है। तो बस ये मैं सुबह की सुबह डेली इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ, बस पूरा दिन अच्छी रहती है ऐसे ही। इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा कलर है। और कॉम्बिनेशन भी इसका पिलो कवर और बेडशीट का बहुत ही अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल।
तो यहाँ पे बस सारा सामान लगा दिया है, जो एक्स्ट्रा रखा था इधर उधर वो भी रख दिया है। फिर आ गई इस वाले रूम में, तो यहाँ पे इन सोफ़ों को साफ़ करके मतलब फटकार के अच्छे से बिछा दूँगी, क्योंकि उसी दिन से बिछे हुए हैं जब से गए हैं यहाँ से। और बस क्या है, सुबह से लगी पड़ी हूँ काम में। सुबह से उठते ही आँख खोलते ही 1000 काम दिख गए। वहाँ तो मैं टेंशन फ्री होके सोती थी, वो टेंशन फ्री होके जागती थी, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है काम करने का। मतलब कोई टेंशन नहीं है, सॉरी, कोई टेंशन ही नहीं है काम करने की कि नहीं अब मुझे ये करना वो करना, जल्दी उठो जल्दी लगो, ये कुछ भी नहीं है। मायके के सुख शायद यही होते हैं, इसलिए लड़कियाँ मायके को बहुत याद करती हैं, खासकर जब तक माँ हो घर में तब तक तो और भी ज़्यादा। माँ के बिना मायका नहीं, कहते हैं ना, माँ है तो मायके में भी अच्छा लगता है, माँ नहीं है तो फिर मायके में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देख रही थी विंडो खुली है बंद है, बंद करके गई थी, क्योंकि विंडो खुली रहती है इसकी, थोड़ा सा हवा आती जाती रहती है। तो बस यहाँ बेडशीट को भी एक सा कर देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा डस्टिंग कर देंगे, क्योंकि उस दिन जब मैं गई थी तो मैं डस्टिंग करके नहीं गई थी। सुबह बस झाड़ू लगाई थी, पोछा भी नहीं लगाया था, क्योंकि सुबह सुबह निकलना था तो गंदा दिख रहा है। बच्चों ने कुछ रात में खाया पिया होगा तो वो इसके दाग भी लगे हुए थे, तो बहुत देर में वो साफ़ हुए। मैंने कोलिन लेके नहीं आई, फिर मैंने सोचा कौन लेने जाए, चलो ऐसे ही साफ़ कर देते हैं, थोड़ा सा रगड़ना ही पड़ेगा उसको, गिलास को। लेकिन साफ़ हो गया था। फिर अभी क्योंकि अभी फ्राइडे आएगा तो फिर मैं डस्टिंग करूँगी अच्छे से। तो डेली मैं ऐसे ही सूखे कपड़े से ही बिना कोलिन की डस्टिंग करती हूँ, और बस हफ्ते में एक बार उससे करती हूँ कोलिन से। तो बस यहाँ पे फिर मैं कपड़े धुल के लाई, तो इन कपड़ों को डाल देंगे। और धूप तो है नहीं, पर हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, और फिर नहीं भी चल रही होगी तो बाहर कूलर रखा है ना, तो उसको ऑन कर दिया है, तो उस वजह उससे ना सूख जाएंगे अच्छे से कपड़े। क्योंकि अंदर इतने सारे कपड़े कैसे डालेंगे, डेली के थे पर इनके भी थे थोड़े से। इनके बाकी के कपड़े तो मैं शाम को धुलूँगी, बहुत सारे हैं। और इन्होंने गाड़ी बाहर निकाल दी, मैंने इनको बोला बाहर निकाल दो। तो अभी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और उसमें टीवी वाले रूम में लगा के आई हूँ, बाहर बरामदे में लगा दी है। और सबसे बाहर का जो फर्श है वो इन्होंने सुबह सुबह साफ़ कर दिया था, सुबह लगा दी थी इन्होंने झाड़ू, क्योंकि बारिश भी हुई है तो पानी भी फिल हो रखा था कहीं कहीं, तो उसमें इन्होंने वाइफर लगा दिया था, बाकी में झाड़ू लगा दी थी। तो इन्होंने बाहर का साफ़ कर दिया है, बस अंदर का ही साफ़ करना। और सबसे बड़ी बात है कि वो बैग अनपैक हो गया, सामान जहाँ के तहाँ रख गया, बैग भी रख गया, तो अब इतनी टेंशन नहीं है। तो जो सामने जो कटिया दिख रही है आपको वाइट वाली है, इसमें सरसों का तेल है, मतलब सब्जी वाला जो ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, वो है, वो मैं वहीं से लेके आती हूँ। तो इसमें 13 लीटर है, मतलब 13 किलो बोलो, 13 लीटर बोलो, मतलब इतना है, पूरी कटिया फिल हो रखी है। तो ये हो जाएगा काफ़ी दिन के लिए, 1 साल के करीब मेरा चल जाता है। यहाँ पे लो ना तो यहाँ पे अच्छा नहीं आता है कानपुर में उतना ज़्यादा, तो वो ना उसमें फेना फेना से निकलता है ज़्यादा, तो इस वजह से मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ। तो इसको रखवाएंगे किचन की ऊपर वाली स्लैब पर, तो ये रखेंगे चेयर रख के, क्योंकि वो बहुत ऊपर बनी है। और इससे ना मैं एक 5 लीटर की जो कंटेनर है उसमें फिल कर लेती हूँ, तो उससे ना डेली के लिए निकालते बन जाता है। डेली का एक छोटा सा है स्टील का कंटेनर, उसमें फिल करके रख लेती हूँ। इतनी बड़ी कट्टिया से तो रखते निकालते बनेगा नहीं,
तो थोड़ा डर भी रहता है कहीं फैल ना जाए। तो बस इस रूम में झाड़ू लगाते हैं। और इसमें भी कचरा काफ़ी निकला। एक तो मैंने बैग अनपैक कर दिया, वो था, और जो अलमीरा वगैरह है उनके नीचे भी जाली थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ू मैंने लगाई वो वापस पहुँच गए, हो जाता है, झाड़ू में उलझ के चले जाते हैं। तो बस झाड़ू लगाते हैं फिर लगाएंगे पोंछा। तो बस इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। कल मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल, बाय।